हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद बीच में वीडियो आप लोग को नहीं आ रही थी। हालांकि फिर कुछ व्यस्तता के कारण कहा जा सकता है, कुछ काम की वजह से हमने वीडियो बीच में डालना बंद कर दिया था। चलिए एक बार फिर से वापसी हम आ चुके हैं। तो आज ही बहुत बेहतरीन वीडियो आप लोग के साथ लाने वाले हैं। दोस्तों, ये 6 to 12 क्लास 6 to 12 छठवीं से लेके 12वीं तक आज हम एनसीईआरटी का रिव्यू करने वाले हैं कि कौन सी एनसीईआरटी बेस्ट होती है और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, इसको हम बताएंगे कि 6 to 12 एनसीईआरटी कितने रुपए में है, ऐसे हमने कहाँ से मंगाया, सभी चीज़ों को हम एक एक करके इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे कि पीडीएफ फॉर्म में लेना है या बुकलेट फॉर्म में लेना है, कौन सी बेस्ट होती है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। इस वीडियो में सभी बातों को हम चर्चा करने वाला है और एक एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु पर भी आपको हम बताएंगे कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी बेस्ट होती है, कौन सी एनसीईआरटी जो अगले की दो टाइप एनसीईआरटी, न्यू और ओल्ड, तो उसमें हम बताएंगे कौन ओल्ड पढ़नी चाहिए, कौन सी न्यू पढ़नी चाहिए। तो चलिए इस एनसीईआरटी को इस बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग के सामने लाते हैं। दोस्तों, फाइनली हमने बॉक्स को ओपन कर लिया और इसको हमने अच्छे से लगा भी दिया है कि कौन 6 to 12 एनसीईआरटी की जो हमने मंगाया था। इस बॉक्स को ओपन करके और आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको क्रम वाइज सीरीज में समझाया कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट हो जो आपको लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन सी बुक किस क्लास की मंगाई गई है और जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास देखिए, हम बता देते हैं, हम देख लेते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की आपकी ओल्ड वाली है। इसको हम बताएंगे कि ओल्ड वाले क्यों पढ़ना चाहिए, और जो आपका फोटो स्टेट फॉर्म में, नॉट टेक्स्ट बुक फॉर्म। और दूसरा जियोग्राफी, ये आपका 6 to 12 है, न्यू एनसीईआरटी है। और इसके बाद इकोनॉमी है, 9 to 12 है, ये भी न्यू एनसीईआरटी है। और उसके बाद साइंस है 6 to 10, 6 से लेकर 10वीं तक आपका साइंस की बुक है, वो भी न्यू एनसीईआरटी है। और क्लास 12 की बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर, वो भी न्यू एनसीईआरटी है। क्लास 12 की बायोलॉजी है, वो भी क्लास 12 की बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर का, वो भी न्यू एनसीईआरटी का, जो कि पीडीएफ फॉर्म में है, फोटो स्टेट फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म नहीं बोलते। उसके बाद सोशोलॉजी है, 11 12 की सोशोलॉजी की बुक है, वो भी सिविल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट होती है, उसे पढ़ना चाहिए, वो आपका न्यू एनसीईआरटी है। उसके बाद फाइन एंड आर्ट्स की 1 बुक है, जो 11th क्लास की है, एक ही बुक है फाइन एंड आर्ट्स की, न्यू एनसीईआरटी, केवल एक बुक, वो भी पढ़नी होती है। दोस्तों, इस पूरे पैकेज में आपको मिलेगा 42 to 43 बुकें आपको मिलेगी। हालांकि इसमें हमने काउंट किया है 43 बुकें हैं। तो चलिए बने रहिए। तो सबसे पहले हम आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि केवल हमें एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुकें जो होती है वो हमें ओल्ड पढ़नी होती है, बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सभी बुकें हमको न्यू वाली पढ़नी है। तो चलिए बनिए रहिए हमारे साथ, सभी बुकों को हम एक एक करके दिखाते हैं। पैकेज आपके सामने है और बने रहिए। हम बताएंगे ये बुक की पूरा रुपये कितना है, आपको ऑनलाइन घर बैठे कहीं भी मंगा सकते हैं ऑल इंडिया में। और इसको हमने दोस्तों दिल्ली से मंगाया, सभी हम बताएंगे कैसे क्या है। तो बने चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी बुकें, पहले ऊपर इकोनॉमी की है तो आपको दिखा देते इकोनॉमिक्स की बुकें। देखिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के है, क्लास 12 की बुक है। इसके बाद देखिए, ये इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी क्लास 12 की बुक्स है। इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र से भी जानते हैं इन दोनों को। इसके बाद देखिए दोस्तों, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बुक है क्लास 10th की, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद देखिए, अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 10th की बुक है। सोशल साइंस टेस्ट क्लास 10वीं की ये बुक है एनसीईआरटी। उसके बाद दोस्तों, इकोनॉमी, ये क्लास 9 की इकोनॉमिक्स है, ये भी, ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका क्लास 10th की इकोनॉमी है। दोस्तों, हमने ये सभी बुकें इंग्लिश मीडियम में बनाए हैं
आप किसी भी लैंग्वेज में मंगा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आपका। ये हमने इंग्लिश मीडियम में मंगाया, आपका जो मीडियम हो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप मंगा सकते हैं। ये हमने आपको इकोनॉमी की बुकें दिखा दिया। तो इकोनॉमिक्स की सॉरी गाइज, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की ये बुकें आपको दिख रही होंगी, 3 3 6 टोटल बुकें हैं। इसके बाद दोस्तों ये साइंस की बुकें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सोशल साइंस, ये सोशल साइंस नहीं, साइंस। इसके बाद सोशल साइंस की ये बुक है क्लास 10 की, आप देख सकते हैं बुकलेट फॉर्म, टेक्स्ट बुक फॉर्म में है, और ये ओरिजिनल है, प्योर एनसीईआरटी जिसे बोलते हैं। इसके बाद देखिए साइंस की बुक है क्लास 9th की, ये है आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लास 7वीं की ये बुक है साइंस की, और इसके बाद क्लास 8वीं की ये टेक्स्ट बुक है साइंस की, ये ओरिजिनल है। आप देखिएगा ऐसे ही मार्केट में भी आपको जो ओरिजिनल बुक है ऐसे ही मिलेगी। उसके बाद ये क्लास 6वीं की एनसीईआरटी बुक, तो ये आपको क्लास 6 टू 12 5 साइंस की बुक है ये आपको, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बुकें हैं, जो चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, ये क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी क्लास 11th की बुक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये क्लास 10th की है पॉलिटी की बुक। उसके बाद ये भी क्लास 9th की बुक है पॉलिटी की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसके बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया साइंस इंडिपेंडेंस, ये आपका क्लास 12th की बुक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्लास 12 की ये भी बुक है, कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपका ये भी। सो दोस्तों यदि हम पॉलिटी की बुक्स काउंट करते हैं तो ये टोटल आपको 3 और 3 6 बुकें आपको मिलेगी दोस्तों। अब इसके बाद हम आप लोग के सामने लाते हैं जियोग्राफी की बुकें, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये पढ़ना नेसेसरी होता है। कई बार लोग जियोग्राफी के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़कर और वो अपना सिविल सर्विसेज में काम चला लेते हैं, और हालांकि दोस्तों केवल एनसीईआरटी से काम हो भी जाता है, और यदि आप मेहनत से पढ़ें तो। देखिए आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 की ये बुक है, काफी पतली दोस्तों। आप घबराइए नहीं कि आप 42 से 43 बुकें पढ़ना, नहीं, कई सारी बुकें मात्र जो है कि 15 से 20 पेजे में पन्ना जिसे आप लोग बोलते हैं उसमें समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद देखिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है क्लास 11th की। इसके बाद सोशल साइंस इंडिया, ये क्लास ज्योग्राफी की बुक है, ये भी क्लास 10th की है। उसके बाद देखिए कंटेम्प्रोरी इंडिया फर्स्ट, ये क्लास 9th की बुक है, और काफी दोस्तों आप अगर काउंट करेंगे मुश्किल से 15 से 20 पन्ने होंगे, काफी पतली है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये क्लास 11th की आपकी ये ज्योग्राफी की बुक है। उसके बाद हम देखते हैं सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपका क्लास 8वीं की ज्योग्राफी की बुक है। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों सोशल साइंस आवर एनवायरनमेंट, क्लास 7वीं की ये आपकी बुक है। और ये सभी बुकें आपको काफी पतली और कम पेजेस में, जिसको आप एक दिन में सभी बुकें पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं द अर्थ आवर हैबिटेट, क्लास 6 की ये बुक है। तो इसको यदि हम काउंट करेंगे दोस्त ज्योग्राफी की बुकें, तो आपका 1 2 3 4 3 7, यानी आपका 7th बुक आपके ज्योग्राफी की है। सोशल साइंस की बुकें हम देखते हैं आप लोग के सामने। देखिए ये क्लास 8वीं की सोशल साइंस की बुक है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए क्लास 8वीं की ये भी सोशल साइंस की बुक है। और इसके बाद देखिए सोशल साइंस की ये क्लास 6वीं की बुक है, आप देख सकते हैं, और काफी कम पेज में, 30 से 25 पेज में, 30 से 35 पन्ने में इसके हैं। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये क्लास 9th की सोशोलॉजी की बुक, सोसाइटी यानी ये क्लास 9th की क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 9th की आपकी बुक है। फिर उसके बाद सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपका सोशोलॉजी की बुक है दोस्तों, क्लास 12th की, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सोशोलॉजी की एक बुक हो गई।
और ये सोशोलॉजी की ये भी क्लास 12 की 2 बुक हो गई। और ये आपका इंट्रोडक्शन सोसाइटी क्लास 11 की ये भी सोशोलॉजी की बुक है। ये आपका यानी और ये 4 आपका सोशोलॉजी की बुक पढ़नी पड़ेगी और ये आपका 3 सोशल साइंस की बुकें पढ़नी पड़ेगी। तो अब इसको हम साइड कर सकते हैं। अब नंबर आता है जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी है, जो आपको टेक्स्ट बुकलेट फॉर्म में नहीं मिलेगा, टेक्स्ट जो आपको प्रिंट फॉर्म में, प्रिंट जो फोटो स्टेट फॉर्म में मिलता है। कारण क्या दोस्तों, जो ओल्ड एनसीईआरटी अब क्या नाम है कि बुकलेट फॉर्म में नहीं आती है, इसीलिए इसको नेट पर से डाउनलोड करके हमने फोटो स्टेट फॉर्म में बनाया गया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप मंगा कर देखिएगा। टेक्स्ट बुक फॉर्म में नहीं आती ना, तो हम टेक्स्ट बुक में ही मंगाते हैं। ये मिडिवल इंडिया है, देख सकते हैं, हिस्ट्री फॉर क्लास 11 के लिए ये है और काफ़ी इसके पेजेज वगैरह अच्छे हैं। इसके बाद एक देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है क्लास 8 का, ये भी प्रिंट फॉर्म में मिलेगा आपको, फोटो स्टेट फॉर्म में। इसके बाद आपका देखिए द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपका क्लास 9 का, ये भी है। इसके बाद एंशिएंट इंडिया क्लास 11 का, ये भी आपको फोटो स्टेट फॉर्म में मिलेगा। इसके बाद द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन क्लास 10 का, ये भी हिस्ट्री की बुकें हैं। और इसके बाद हम देखते हैं क्या नाम है, द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 12 का। उसके बाद मॉडर्न इंडिया क्लास 12 का ये बुक है। और इसके बाद क्या नाम है कि मिडिवल इंडिया क्लास 11 क्लास 8 की, ये बहुत मात्र 30 पन्ने में आपको मिल जाएगा। इसके बाद एंशिएंट इंडिया क्लास 6 की ये है बुक। इसके बाद देख सकते हैं मॉडर्न इंडिया क्लास 8 की ये बुक है। इसके बाद एक बुक हमने बताया था कि क्लास 11 की फाइन एंड आर्ट्स की वेरी इंपॉर्टेंट होती है, हमें पढ़नी पड़ती है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होती है और मात्र एक बुक है फाइन एंड आर्ट्स की, और ये आपको बुकलेट फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये आपको प्रिंट जो आपको मिलेगा फोटो स्टेट फॉर्म में, ये आपको एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुकें हैं, ये आपको 10 जो है की बुकें प्रिंट यानी फोटो स्टेट फॉर्म में मिलेगी। बाकी सभी बुकें आपको टेक्स्ट फॉर्म बुकलेट फॉर्म में मिलेगी। दोस्तों सभी हमने बुकों का रिव्यू और आप लोग को बताया कि ये टोटल 43 बुक हमने 6 से 12 है, और इसे पढ़ना है यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसी देना चाहते हैं। खासतौर पे यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी इस एनसीईआरटी बुकों से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेती है। गाइस चलिए अब हम इससे बताते हैं हम इसे कहाँ से मंगाया है। गणेश बुक शॉप, इस फोटो स्टेट बुक शॉप है, वहां से हमने इसको मंगाया है। तो इसकी प्राइस की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसकी प्राइस 4250 रुपये में आपको विथ कोरियर आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, कहीं भी पूरे इंडिया में आप कहीं भी इसे मंगा सकते हैं। इसे हमने गणेश फोटो स्टेट दिल्ली से मंगाया है, और स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उससे आप डायरेक्ट बात करके उनसे आप कॉल करके कॉन्टेक्ट नंबर उन पर आप कहीं भी बुके आप पूरे इंडिया में मंगा सकते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।